नमस्कार, हिंदी डाका में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त है हमें उल्लासनगर में। उल्लासनगर में पिछले दिनों कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे उल्लासनगर के काफ़ी पुराने पत्रकार कुणाल कपूर से। चले जानते कुणाल कपूर से। नमस्कार कुणाल। नमस्कार। और कैसे हैं? जी मैं बढ़िया हूँ। आप बताइए, पिछले दिनों उल्लासनगर में जो लगातार कोरोना के मामले वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि शुरुआत में देखा गया था कि लगभग 35 दिनों तक उल्लासनगर में एक भी कोरोना के मामले नहीं थे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब इस शुरुआत में जब शहर में पहला मामला आया था तो उसके करीबन 30 दिन तक, यानी कि 1 महीने तक कोई भी शहर में मामले नहीं थे। लेकिन उसके बाद एकाएक देखने को मिला कि शहर में जो है मामले बढ़ते बढ़ते आज 114 तक आ चुके हैं। और आज ही जो है प्रशासन द्वारा और सूचना जो कि सामने आई, जिसमें 11 और नए मामले आज के दिन में आए हैं। इसके पहले भी आप शुक्रवार और शनिवार के दिन पे भी देखेंगे तो लगातार 3 दिनों से मामले जो है 10 तक आ रहे हैं। तो इसमें अहम भूमिका ये है कि लोग यहाँ पर जो है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शहर उल्लासनगर जो है वो एक काफ़ी एक कम एरिया में, मतलब कम इलाके में बसा हुआ शहर है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक डेंस सिटी है, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इतनी है कि अगर यहाँ संक्रमण फैलता है जिस तरीके से जो अभी पिछले दिनों से जो आ रहे हैं, तो ये बहुत जो है भयानक हो सकता है, एक भयावह रूप ले सकता है। अब जो कि आपने कहा कि मामले जो है कहीं ना कहीं कैसे बढ़े, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है प्रशासन तो लगातार सूचनाएं दे रही है कि आपको जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना है, लॉकडाउन को फॉलो करना है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि शहर है, घनी आबादी वाला है, तो लोग जो है वो चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ार में जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जो कि इजाज़त दी गई है कि आप उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं, वहाँ पर भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं करते हैं, भीड़ करते हैं, गाड़ियों में जो है लगातार घूम रहे हैं। तो नागरिकों को भी जो है इस चीज़ों में कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासन तो ठीक है, चलो ठीक है, वहाँ से कोशिश कर रही है, वो सूचनाएँ कर रही है, और वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन भी कमज़ोर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब मामले शहर में नहीं थे तो एक अलग माहौल था प्रशासन में। लेकिन जब मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जब मामले इतने सारे सामने आएंगे तो कोई भी जो है वो हड़बड़ा जाएगा। तो वो चीज़ जो है प्रशासन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको काटना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि उल्लासनगर में कुछ लोग जो है अंतिम संस्कार में गए थे और जो जिनका देहांत हुआ था वो कोरोना पॉजिटिव था। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही आपको नहीं दिख रही है? देखिए, जिस तरीके से जो महामारी है और जो गाइडलाइंस है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें स्ट्रिक्टली ये है कि आप जो है अपने जो संदेह है, अगर जो व्यक्ति के उपचार के दौरान भी मौत हो जाती है और जब उसकी आप जांच के लिए रिपोर्ट भेजते हैं कोरोना के लिए, तो संदेह वाले व्यक्ति को भी आपको जो है उसके जो शव है वो घर के परिवार वालों को देना नहीं है। ये आपने सही कहा कि ऐसा मामला जो था कि सामने आया था कि घर के परिवार वालों को जो है शव दे दिया गया था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी उपचार के दौरान और उनकी कोरोना के लिए जो है जांच भेजी गई थी, लेकिन प्रशासन से घर के परिवार वालों ने जो है निवेदन किया था कि हमें ये दें, और प्रशासन को लिखित में दिया था कि हम जो है इसे वहाँ पे ले जाके, जिस तरीके से पैक करके बॉडी को दिया जाता है, तो हम वहाँ पे ले जाके जो है उसे नहीं खोलेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे गलती कर दी, वहाँ पर ले गए परिसर में और जो है उस डेड बॉडी को, जो शव है, उसे जो है खोल दिया। जो रीति रिवाज होता है उसी तरीके से उसका पालन करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो शहर का तीसरा हॉटस्पॉट बन गया। वहाँ पे जो है करीबन एक ही परिवार से 9 लोगों को पॉजिटिव पाया गया और फिर दूसरे दिन ही जो है 3 लोगों की और पॉजिटिव रिपोर्ट जो है उस परिसर से आई। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन को, जहाँ पे वो एक और नागरिकों से कह रहा है कि नियमों का पालन करें, लेकिन वहीं पे खुद इतनी बड़ी लापरवाही जो करता है, इसमें देखिए लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जब आप लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे हैं तो वो उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। तो एक ऐसी चीज़ जो कि एक भयानक रूप ले सकती है, उसको आप एक लिखत में किसी के भरोसे पे आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो है प्रशासन की गलती है, ये माननी पड़ेगी। हाँ, अब जो है उन परिवार वालों के ऊपर जो है जिन्होंने ये हरकत की थी तो उनके ऊपर जो है दाखिल किया, लेकिन प्रशासन को इसमें जो है सचेत होना चाहिए था। तो क्या प्रशासन ने अब ये तय किया कि अब किसी की भी अगर कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को देना है या नहीं देना है?
देखिए, तय करने की तो ये बात है ही नहीं, इसमें तो सीधा सीधा हिसाब है। शुरू से ही जो है वही गाइडलाइंस है कि अगर कोरोना के चलते किसी की मौत हो जाती है या फिर ऐसा संदेह कोई व्यक्ति है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी बॉडी को यही सिस्टम है कि आप, यही गाइडलाइंस है कि घर के एक परिवार के सदस्य को लेके जो है उसको इन्फॉर्म किया जाता है और फिर जो है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर वो कहीं पे भी किया जा सके, या तो अस्पताल में जो कि बर्निंग जो कि फैसिलिटी होती है वहाँ पर भी किया जा सकता है, या फिर शमशान भूमि में, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वहाँ पे आ सकता है। और उसमें भी जो है प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होते हैं उधर पे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं। तो ये इस हादसे के बाद इस चीज़ को पारित करना, तो ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सूचना को मतलब लोगों को बताना है गलती करने के बाद। प्रशासन ने गलती की, अब वो कह रहे हैं कि हम शवों को नहीं देंगे, जबकि उन्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपको शुरू से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कोरोना पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस बीच यहाँ पर आम जनता का क्या रवैया है? क्या वो प्रशासन के दिए गए सूचना को मान रहे हैं? क्या कानून का पालन कर रहे हैं? देखिए, जनता की एक अलग ही दुनिया होती है। जनता अगर समझदार होगी तो निश्चय ये जो हालात है, ये बीमारी है, इससे हम जो है निकल के आ सकते हैं। लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, वो गलतियों पे गलतियां कर रही है। देखिए, एक चीज़ मैं पहले ही कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से शहर में इतनी आबादी है जिसके वजह से दिक्कतें होती है, लेकिन लोगों को जो है गाइडलाइंस फॉलो करना है। आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करोगे तो संक्रमण बाजार में से ही आएगा, घर पे बैठे बैठे तो आएगा नहीं। आप बाजार में निकलोगे तो आपको पता भी नहीं है कि कौन संक्रमित है, और जो संक्रमित होता है उसे खुद नहीं पता होता है जब तक उसको जो है लक्षण नहीं आते। अभी तो ऐसे भी है कि बिना लक्षण वाले लोग अधिकतर पाए जा रहे हैं। तो ये लोगों के ऊपर है, और लोग जो है शहर में, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि बेपरवाह है, जिसका परिणाम इन्हें आगे चल के भुगतना पड़ेगा। आज जो मामले लगातार बढ़े हैं, इसी से जो कोविड सेंटर था वहाँ पे भी जो है संख्या बढ़ गई है, बेडों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, मतलब मरीजों ज़्यादा आ गए हैं, तो संख्या जो है कम हो गई है बेडों की। उसके लिए दूसरे प्रयास जो है प्रशासन अब करने लगी है कि दूसरे अस्पतालों में जो इलाज के लिए इनको लेके जाया जाए। तो कामगार अस्पताल है कैंप क्रमांक 3 का, तो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए इलाज के लिए किया जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि आने वाले समय में उल्लासनगर की परिस्थिति भयंकर हो सकती है? देखिए, लोग अगर अभी भी नहीं समझे, लोगों का रवैया अगर इसी तरीके से रहा, तो आने वाला समय ये होगा कि इलाज के लिए जगह नहीं होगी और लोग जो है बड़ी संख्या में संक्रमित होंगे। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, कह रहा है, लगातार मीडिया हैमरिंग कर रही है, लोगों को बता रही है। मैं खुद लोगों को जा के जो है जागरूक करता हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है, हम कितने हद तक लोगों को समझाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर लोग नहीं समझेंगे तो क्या कर सकते हैं? तो उसका परिणाम जो है वो यही होगा कि आने वाले समय में शहर में भयंकर रूप देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि एक पत्रकार जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि शहर के लोगों में बिल्कुल भी अनुशासन नहीं है, वो प्रशासन की बातों को नहीं मान रहे। आखिर कब तक प्रशासन खुद अपनी ओर से कोशिश करती रहेगी? अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको खुद कानून के द्वारा दिए गए निर्देश को मानना होगा। धन्यवाद।